हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सभी स्वस्थ और सुंदर होंगे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। एक्चुअली आज सुबह मेरे शॉर्ट्स फीड में ये सॉन्ग आया, तो कोई सॉन्ग मुझे बड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं डीपली उसको जाके उसके पूरे सॉन्ग को भी सुनता हूँ। तो मैंने ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, इस सॉन्ग को मैंने पूरा सुना एक बार फिर से। और मुझे याद आ रहा है जब मैं बड़ी छोटे क्लास में था तो जैसा नहीं होता लोगों का जयमाल होता था, तो जयमाल होते तो एंट्री जो दूल्हे की एंट्री होती है उसमें कोई सॉन्ग बजता है ना, अजीबो शान सहनसा। तो मैं सोचा था कि कभी मैं शादी उदी करूँगा ना, तो जब मेरी एंट्री होगी तो यही सॉन्ग बजेगा। तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। मतलब ये जब सॉन्ग को आप फील करेंगे ना और इस गाने को सुनेंगे तो बहुत डीप मीनिंग है। खैर, मैं जिस पॉइंट को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि कई प्रश्नों को जन्म देता है ये सॉन्ग। आता है ये मोह मोह के धागे, तो बेसिकली इसमें प्रेम की ही बात करी जाती है। और सिंपल सी चीज़ है, प्रेम कब होता है? जब किसी एक पर्सन का दूसरे पर्सन से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है। देखिए, गेम सारा का सारा यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसी का ही चलता रहता है। तो अब इसमें जो लड़की थी, लड़के से वाइब मैच होने लगा, मतलब फ्रीक्वेंसी मैच होने लगा। तो कहा है अपना मुँह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, है ना। जब मुँह का धागा था उंगली में जाके उलझ गया, है ना। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अपने प्रेम में कोई अब जोर ज़बरदस्ती है। दिस इज़ वेरी नेचुरल, है ना। कोई मैन मेड नहीं है, ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, वाई आई एम सो मच कनेक्टेड टू यू, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। अब बात आ रहा है कि मुँह का धागा जो है प्रेम में, वो बंधन को रिप्रेजेंट करता है या मुक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं मैंने जो एनालाइज़ किया वो मुक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि मुक्ति का मतलब क्या कि कहीं आपका फोकस लग जाए, तब आप कहीं किसी एक फील्ड में फोकस्ड हो जाए। तो कहा जाता है जब तक आदमी को प्रेम नहीं हुआ रहता है तब तक आदमी इधर उधर बिल्कुल टहलता रहता है। आज इसको देखा वो भी पसंद है, कल उसको देखा वो भी पसंद है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं रहता। लेकिन प्रेम होने के बाद आदमी मेडिटेटिव फॉर्म में हो जाता है, मतलब कहीं ना कहीं वो जिससे जुड़ा रहता है कहता है भैया तुम ही हो माता, तुम ही हो माता च पिता तुम ही हो। तो फोकस भी एक तरह से बढ़ जाता है लोगों का, है ना, और दुनिया उन्हीं के ऑल अराउंड घूमने लगती है। तो फोकस रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं मुक्ति और मोक्ष के मार्ग के। तो प्रेम इस तरीके से मुझे ये चीज़ लगा कि कहीं ना कहीं मुक्ति का मार्ग भी ये सॉन्ग दे रहा है ना। और कहा जाता है लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है किसी से कुंडली मिले या नहीं, फ्रिक्वेंसी और वाइब का मैच होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि एक तो अपने प्रेमी प्रेमिका से हम अपनी फ्रिक्वेंसी मैच कराते हैं, दूसरा फ्रिक्वेंसी मैच कराते हैं यूनिवर्स से, है ना, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। कि उससे अगर हमारा फ्रिक्वेंसी मैच कर जाए और यूनिवर्स से प्रेम हो जाए, और हमारा यूनिवर्स से प्रेम होना उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, वो हमसे प्रेम करे, उसकी कृपा हमारे ऊपर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको हमसे प्रेम हो गया तो हमें जो कुछ चाहिए वो कहीं ना कहीं से ला के देगा। तो एक तो ये है कि यूनिवर्स को जो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो होती है मेडिटेशन, है ना। और कहा जाता है सबसे ज़्यादा पसंद तो उसको बॉडी, माइंड और सोल तीनों एक डायरेक्शन में काम करें तो वो सबसे ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है इम्प्रेस करने का। पूरे यूनिवर्स का गेम ही यही चल रहा है, हर कोई किसी न किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में, जो कहीं जॉब कर रहा है वो अपने बॉस को इम्प्रेस कर रहा है, एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस कर रहा है, एक स्टूडेंट है टीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ हर कोई किसी न किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। यहाँ की बिहार चुनाव हो रहा है, नेता जनता को इम्प्रेस कर रहे हैं, है ना। एक टाइम के बाद जनता नेता को इम्प्रेस करती है, ये रित चला है। तो बात आती है यूनिवर्स की।
एक तो ये है कि अब बॉडी माइंड सोल तीनों एक डायरेक्शन में कैसे काम करें, मेडिटेशन, थ्रटर, बहुत ढेर सारे एक्सरसाइजेस है ना, जिसके थ्रू एक डिसिप्लिन लाइफ आप जियोगे तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स से बनेगा। और अगर उस तरीके से नहीं बनता है या फिर आपको ये होता है कि यार कोई कोचिंग क्लास मिल जाए या कोई एक ऐसा ज़रिया मिल जाए जिसके थ्रू हमको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, रूटीन, एक्सरसाइज, जिम, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें ना करना पड़े, तो मैं जिस डिवाइस को यूज़ करता हूँ वह हीली डिवाइस मैं यूज़ करता हूँ। उससे मैं अपने आप, मेरा बॉडी माइंड सोल तीनों एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से अलाइन रहते हैं। तो उसके डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा, और क्या है उसको भी आप जान लीजिए, समझिए आप उसको, और मेरे रेफरल लिंक से अगर आप उसको परचेज़ करते हैं तो आपको उस पर डिस्काउंट भी मिलता है। सबसे पहले हमने अपने हीली डिवाइस को ये ऑन कर दिया है ना, यहाँ ग्रीन बटन ब्लिंक करने लगी। अब हमने इलेक्ट्रोड, जो ये हमारे रिस्ट बैंड है, इसको हमने अपने हाथों में इस तरीके से लगाया। आफ्टर दैट हमने क्या किया, ये इलेक्ट्रोड वायर कहते हैं इसको, ये दोनों हाथों में कुछ इस तरीके से लगा लिया। अब इस हीली डिवाइस को हम अपने मोबाइल से कनेक्ट करेंगे, जस्ट सिंपल। ये हीली टूल जो एप्लीकेशंस होता है पहले से अपने मोबाइल में हमको इंस्टॉल करना होता है, जो कि मैं पहले से इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इसके बाद अब हमारा ये मोबाइल जो है हमारे हीली डिवाइस से कनेक्ट होने का काम शुरू कर दे रहा है ना। और इस तरीके से ये अब हमारा मोबाइल ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद बेसिकली जो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है वो मैं आपको दिखाऊंगा एक डेमो के लिए। तो बायो एनर्जेटिक सपोर्ट में एक प्रोग्राम आता है कोहेरेंस, जो मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। कोहेरेंस प्रोग्राम इसलिए क्योंकि कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि बॉडी, माइंड, सोल, इन तीनों में एक अच्छी कनेक्शन सेट करता है ये, जिसकी वजह से क्या होता है हमको बहुत ज़्यादा हीलिंग साउंड्स मिलते हैं और मैनिफेस्टेशन में भी ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो ये प्रोग्राम कनेक्ट हो चुका है। तो मैंने क्या कहा, कुंडली मिलना ज़रूरी है या नहीं, फ्रिक्वेंसी वाइब मैच होना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है ना। और वाइब मैच करने के लिए आप मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं। और हमें यूनिवर्स से जितना प्यार है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूनिवर्स को हमसे उतना ही प्यार और यूनिवर्स हमसे प्यार। हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें, बोलो तो जिए, बोलो तो मर जाएं, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। तो कहा जाता है ना, अगर आप दुखी हो तो आपके लिए एक मैसेज है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ धाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, कुछ नाम करो कुछ काम करो, काम धाम करते रहिए है ना, और यूनिवर्स को इम्प्रेस करते रहिए है ना। एक न एक दिन ऐसा होगा जब यूनिवर्स आपके दिल की पुकार को समझेगा और आपको जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। उस समय ना आपको कुंडली दिखाने की ज़रूरत होगी, ना किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलने की ज़रूरत होगी, ना किसी डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होगी है ना। आपका कंप्लीट डॉक्टर आपके साथ में, शिव तत्व तो आपके अंदर छुपा हुआ है, आप देख नहीं पा रहे है ना। देखने के लिए अगर आपको सपोर्टेड डिवाइस चाहिए तो आप हीली यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज मेडिटेशन करिए और मतलब देखने की कोशिश करिए यार, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप मन से कोशिश करेंगे तो। ओके, तो हर हर महादेव।